क्या तुम्हें एनीमे देखना पसंद है? क्या तुम्हें बैडमिंटन पसंद है? तो बूम, हमें मिल जाता है एक मास्टरपीस जिसका नाम है हानेबोरो। इसमें है हाई स्कूल की लड़कियां विथ बिग बूबीज जो कि खेलती है बैडमिंटन एंड एनिमेशन स्टाइल उसको बिल्कुल सपोर्ट करती है। इस वाले एनीमे में हमारे दो मेन कैरेक्टर है, काइंड ऑफ दो मेन कैरेक्टर है। फर्स्ट है आयानो एंड दूसरी है नागिसा। इन दोनों में की डिफरेंस ये है कि आयानो इज फ्लैट एंड नागिसा इज जैक्ड। ये वाला एनीमे है ऑफ बैडमिंटन। यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनको बैडमिंटन में इंप्रूव करना होता है, इनको इनमें करियर बनाना है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं हानेबारो का एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये एक्चुअली में वर्थ इट है या फिर सिर्फ फैन सर्विस के लिए तुम्हें देखना चाहिए। यहाँ पे मेन कैरेक्टर पे फोकस रहता है हमारा आयानो का। बेसिकली आयानो इज अ प्रोडिजी जो कि बैडमिंटन में काफी ज्यादा अच्छी है। उसकी जो माँ थी भाई वो तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, लेकिन उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है बीच में से एंड अपनी आयानो को मॉमी इश्यूज हो जाते हैं। दूसरी तरफ अपनी नागिसा की बात करें तो उसको कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। शी इज जैक्ड, शी इज क्यूट एंड शी इज वेरी हॉट, बट उसकी मेन प्रॉब्लम यह है कि उसको बैडमिंटन में इंप्रूव करना है एंड वो जब आयानो से पहले लड़ती है तो वो उसको हरा नहीं पाती। तो उसका तब से गोल हो जाता है कि भाई मैं आयानो को तो हरा के रहूंगी एंड आई विल बिकम द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर इन द जापान। एनीमे की स्टार्टिंग होती है अपनी नागिसा से एंड उसकी बनती नहीं होती अपने टीममेट से। उसके टीममेट्स जेलस होते हैं कि भाई इसकी साइज हमसे ज्यादा कैसे है। बेसिकली यहाँ पे जो नागिसा थी वो जब हार जाती है आयानो से, स्टार्टिंग में तो हमें ये ऑब्वियसली नहीं बताया जाता है, एनीमे के एंड में हमें पता चलता है, लेकिन यस जब वो हार जाती है तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। इसलिए वो सबको बोल रही होती है कि ए तू क्या कर रहा है, ज्यादा मेहनत कर, ऐसे तो तुम किसी को नहीं हरा पाओगे। तो ऐसे उससे किसी की बनती नहीं थी। लेकिन जब उसका हाई स्कूल कोच एक लड़की को हायर करता है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं यार आज, बेसिकली उसके एक टीम में फिर से एक लड़की को रिक्रूट करता है जो कि निकलती है अपनी आयानो ही, जिसने नागिसा को पहले हराया था। हमें अब जाके सीक्रेट रिवील होता है कि वो ये इसकी वजह से हारी थी। तो नागिसा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। दूसरी तरफ पता चलता है कि आयानो ने तो बैडमिंटन ही छोड़ दिया है, मतलब उसको अभी खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका रीजन तुम्हें बाद में पता चलेगा। पहले तो आयानो कह रही होती है कि भाई मुझे नहीं खेलना, भाई मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन उसके बाद जब उसको मना लेते हैं वो खेलना स्टार्ट कर देती है तो भाई इंटेंस फैन सर्विस की बैटल हमें देखने को मिलती है एंड इवेंचुअली आयानो एक्चुअली में सबको हरा देती है, क्योंकि आपको पता है वो प्रोडिजी है। उसके बाद ही हमें उसकी पास्ट स्टोरी पता चलती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, शायद मुझे याद नहीं है, कि भाई उसकी माँ थी एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, बेसिकली बहुत ज्यादा प्रो लेवल, एंड भाई वो अपनी बेटी को ट्रेन कर रही थी एंड आयानो भी बहुत ज्यादा जीत रही थी। लेकिन क्या होता है कि जब वो एक बार छोटी थी एंड प्रैक्टिस मैच के दौरान उसको शायद से सर्दी हो जाती है, तो वो उस मैच को हार जाती है। उसका फोकस नहीं रहता उसमें एंड उसकी वजह से उसकी माँ घर छोड़ के चली जाती है। बेचारी को इसकी वजह से मॉमी इश्यूज हो गए हैं एंड इसी की वजह से अपनी आयानो स्ट्रगल्स विद हर पास्ट एंड भाई उसको चाहिए था कि मैं हारूंगी कभी नहीं, मैं सिर्फ जीतना चाहती हूँ। दूसरी तरफ अभी नागिसा जो कि जैक्ड है एंड भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसको ये सेल्फ डाउट रहता है कि भाई क्या मैं इनफ हूँ, क्या मैं इनफ ट्रेनिंग कर रही हूँ, क्या मैं एक्चुअली इनको हरा सकती हूँ। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें दिखाए गए हैं क्योंकि उनके सेल्फ डाउट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं इस पूरे एनीमे में एंड भाई एनीमे के एंड तक हमें उनकी स्टोरी लाइन इसी हिसाब से देखने को मिलती है। उसके बाद अचानक से आयानो की मॉमी वापस आ जाती है घर में एंड ऑब्वियसली उसकी बेटी तो उससे बात करने वाली नहीं थी। उसकी मम्मी की बात अगर हम सोचे तो उसको ऐसा लग रहा था कि आयानो सिर्फ इसलिए ट्रेनिंग कर रही है क्योंकि वो उसकी माँ को प्राउड कराना चाहती थी, इसलिए नहीं कि उसको बैडमिंटन पसंद था। अभी पहले तो मैं उसकी माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मैंने कहा भाई ये कैसी माँ है अपनी बेटी को छोड़ के चली गई। लेकिन जब मुझे ये पर्सपेक्टिव समझ में आया बाद में तो तुम एक्चुअली में अंडरस्टैंड कर सकते हो उसको। वो चाहती थी कि उसकी बेटी भाई बैडमिंटन को पसंद करे, ऐसे उसके लिए खेले, अपने लिए खेले, ना कि अपनी माँ के लिए। एंड इसके बाद ही जब उसकी माँ उसको आती है तो अपनी ये आयानो तो उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही होती, उल्टी उसका जो पर्सनालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। वो वापस से कोल्ड एंड रूथलेस बन जाती है। बेसिकली जो अभी ये इनसे मिली थी नागिसा से एंड उसके क्लासमेट से, तो वो थोड़ा थोड़ा वार्म अप होना स्टार्ट हुई थी, थोड़ी थोड़ी दोस्ती बन रही थी। लेकिन बीच में फिर से इनका कैरेक्टर शिफ्ट आ जाता है। सेम विद नागिसा भी थोड़ा अच्छा बनने गई थी, उसकी सबसे बन रही थी, लेकिन फिर से भाई वो भी सेल्फ डाउट में आ जाती है। तो ऐसे ही फिर इनकी प्रैक्टिस मैचेस स्टार्ट होती है एंड भाई बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस मैचेस होती है। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में मजाक कर रहा था फैन सर्विस एंड उसके बारे में, लेकिन एक्चुअली में तुम एनीमे के बारे में सोचो तो काफी ज्यादा अच्छे से हमें दिखाया गया है बैडमिंटन को। मैंने पर्सनली इससे ज्यादा एक्यूरेट डिपिक्शन नहीं देखा है अभी भी स्पोर्ट्स का। अभी इससे ऊपर मुझे एक ये लगता है हाईक्यू लगता है क्योंकि स्पोर्ट्स के मामले में, वरना ब्लू लॉक में तो स्पोर्ट्स तो होता ही नहीं है, लेकिन यस बहुत ज्यादा अच्छे से डिपिक्ट करके रखा है। उसके बाद हमें फाइनल सागा देखने को मिलती है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस पूरे एनीमे की। बेसिकली ये लोग टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले थे एंड फाइनल एज ऑलवेज एनीमे में जैसा होना चाहिए आयानो वर्सेस नागिसा का ही होता है।
क्योंकि पहले नागिसा हारी थी, तो इस बार नागिसा पूरी मेहनत से जीतना चाहती है। दूसरी तरफ आयना को, जैसे मैंने कहा भाई, उसकी पर्सनालिटी शिफ्ट हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा रूथलेस एंड कोल्ड बन चुकी थी। तो यहाँ पे जब ये फाइनल मैच होती है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। इन साले एनीमे वालों ने उनको क्लिफ हैंगर पे काइंड ऑफ हमें कंफ्यूज करके छोड़ दिया था। मुझे इतनी रिसर्च करनी पड़ी, मुझे अभी याद आ रहा है कि भाई मैं रात को 1 बजे देख रहा था, 1 सीटिंग में मैंने एनीमे खत्म कर रहा था। भाई मैं 1 बजे गूगल में सर्च कर रहा हूँ कि भाई एक्चुअली में हुआ क्या इस एनीमे में, क्योंकि आधा तो मैं नींद में था और आधा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस मैच होती है। एंड जो मैंने एडिट देखी थी, शायद से वो लास्ट मैच की थी, बहुत ज़्यादा अच्छा एनिमेशन होता है इसका। फैन सर्विस तो ऑब्वियसली रहेगी बैडमिंटन एनीमे में, लेकिन उससे अलावा मजाक से हट के बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा एनिमेशन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन होती है मैच की पूरी। एंड देन एंड में हमें पता चलता है कि अपनी नागिसा जीत जाती है, लेकिन अपने आयानो को भी दूसरी साइड में समझ में आ जाता है कि उसकी माँ क्या चाहती थी। बेसिकली वो भी समझ में आ जाता है कि भाई मुझे खुद को बैडमिंटन इंजॉय करना चाहिए, ना कि मुझे अपनी मम्मी को इंप्रेस करने के लिए बैडमिंटन खेलना चाहिए। ऐसे भाई दोनों की काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि नागिसा को अपनी विन मिल गई, आयानो को समझ में आ गया। एंड आयानो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू नागिसा, अगर एक्चुअली में बात करें तो। एंड भाई ऐसे ही ये वाला एनीमे एंड हो जाता है, जहाँ पे ये सारे लोग वापस से खुश खुश हो जाते हैं, अपने क्लासमेट से अच्छे बात करने लगते हैं। भाई यही था एनीमे की स्टोरी हानेबाड़ो की। अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको इंट्रो दिया, आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा फैन सर्विस वाला एनीमे है, एंड एक्चुअली में है भी फैन सर्विस वाला, लेकिन उससे हट के बात करें तो स्टोरी लाइन इज नॉट दैट बैड। अगर तुम इसको 1 सीटिंग में देखने जाओगे तो तुम बिल्कुल बोर नहीं होगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगेगा। लेकिन यस, जब तुम इसको ओवरऑल कंबाइन करते हो कि पूरी स्टोरी को बाद में देखते हो 1 to 12 एपिसोड्स खत्म करने के बाद, तो तुम्हें लगेगा कि इट्स नॉट दैट पीक, काइंड ऑफ डिसेंट एनीमे ना। अभी पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बैडमिंटन के अराउंड एनीमे इतने ज़्यादा देखे नहीं है, एंड ऐसे एनिमेशंस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देखे। ऑब्वियसली फैन सर्विस तो है ही, तो मज़ा तो थोड़ा आता ही है ये सब देखने में, लेकिन उसके अलावा भी बात करें तो स्टोरी लाइन मुझे डिसेंट लगी, एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कैरेक्टर्स डिसेंट साइड में कहूँगा, कॉम्प्लेक्स ज़रूर है लेकिन इतने ज़्यादा लाइकेबल भी नहीं है। लेकिन यस, डू गिव इट अ ट्राई। अगर आपको देखना हो तो एनीमे वर्थ इट मुझे लगता है देखना। मैंने पर्सनली इसको अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो काइंड ऑफ 6.5 आउट ऑफ 10 मैं दूंगा। लेकिन यस, अगर आप में से किसी ने ये एनीमे ऑलरेडी देख के रखा था एंड इसके बाद ये वाला रिव्यू देख रहे हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। अगर ऐसे और एनीमे रिव्यूज़ चाहिए जो मैंने 1-2 साल पहले देखे हो लेकिन अब इसका रिव्यू बना रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।